बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करना है, ठीक है। तो मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड इसमें करेंगे। तो बहुपद क्या होती है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो करके लिखे हो, ठीक है। तो इसके मध्य पद को तोड़कर क्या करना है? इसका गुणनखंडन करना है। अब तो क्वेश्चन क्या है बोलो? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर माइनस 3x मध्य में कौन सा है? 3x माइनस 3x। अब इसकी ना हम लोग तुलना करेंगे इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। अब देखो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। कुछ नहीं, मतलब वहाँ पर क्या है? 1 है। और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? -3। b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? -3। और c की जगह पर क्या लिखा हुआ है? -4। इससे तुलना करना है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करेंगे। तो x स्क्वायर की जगह पर तो x स्क्वायर है ही, a की जगह पर क्या है? 1, b की जगह पर क्या है? -3 और c की जगह पर क्या है? -4। समझ में आया? अब मध्य पद कौन सा है? अब इसमें हम यहाँ तो -3 करके दिख रहे हैं, इसमें कौन सा मध्य पद? b है। इसी को तोड़ना है, b। हम लोग b को तोड़ेंगे, क्या क्या में? b1 और b2, ठीक है। b को तोड़ेंगे हम लोग क्या क्या में? b1 और b2। अब इसको तोड़ना कैसे है? इसको b1 और b2 में तोड़ेंगे ना, तो इसको हम लोग का तोड़ने से इन दोनों को b1 और b2 को जोड़ने से b के बराबर आना चाहिए। उनको ऐसे तोड़े कि उनको जोड़ने से किन के बराबर आना चाहिए? b के बराबर। b1 और b2 मध्य पद में क्या है? b है। अब उस b को तोड़ना है, क्या क्या में तोड़ेंगे? b1 और b2। तो b1 और b2 में तोड़ेंगे ना, उनको तोड़ने से उनको जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? b के बराबर। अब जब ये गुणा करेंगे ना b1 और b2 का, तो ये गुणा करेंगे तो a और c के गुणा के बराबर आना चाहिए। जोड़ने से किन के बराबर आना चाहिए? b के बराबर। और गुणा करने से किन के बराबर में आना चाहिए? a और c के। समझ में आया? इनको तोड़ना है हम लोगों को b में, क्या क्या में तोड़ेंगे? b1 और b2 में। इनको कैसे तोड़ेंगे? जोड़ने से किसके बराबर हो? b के। और गुणा करने से किसके बराबर आ जाओ? a इंटू c के। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर इसमें अब आप लोग इसको तोड़ेंगे, तोड़ना शुरू कर रहे हैं। पहले वाले में लेंगे हम लोग यहाँ पर b1 और दूसरे वाले में लेंगे b2, ठीक। अब a और c का तो हम लोग को पता ही है ना, तो a का मान क्या है? a इंटू c। a का मान क्या है? 1 और c का मान क्या है? -4। इंटू करने से क्या आया? -4 प्लस माइनस माइनस और 4 एका 4। तो a और c का इंटू कर दी, कितना आ गया? -4। अब देखो b1 और b2 हम लोगों को लेते जाना है, इनका गुणा करेंगे तो ये क्या होना चाहिए? b1 इंटू में क्या आना चाहिए? b2। कितना आना चाहिए? -4। चिन्ह को बाद में ध्यान देंगे, पहले हम लोग संख्या पर फोकस करते हैं। तो संख्या कितना है? 4। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? b1 और b2 को हम लोग तोड़ेंगे। अब हम लोगों को लाना कितना है? 4। तो शुरुआत करेंगे किससे? 1 से। अब 1 में क्या का गुणा करेंगे तो 4 आएगा? इसका 4 आएगा। तो 4 एकम 4। 1 से शुरू करेंगे, लाना कितना है हम लोगों को? 4। चिन्ह को बाद में ध्यान देंगे, पहले देखते हैं हम लोग संख्या। तो 1 में किसका गुणा करेंगे तो 4 आएगा? 4 का। तो 1 एकम 4। उसके बाद 2 में किसका गुणा करेंगे तो आएगा? 2 का। 2 दूनी 4। 3 में आता है क्या? नहीं आता ना। 4 करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा क्या? 4 एकम 4 हो जा रहा है ना। उससे तो कितनी संख्या बनी? 2 संख्या। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? 1 से। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कितना लाना है हम लोगों को? 4 लाना। तो 1 से किसका गुणा करेंगे तो 4 आएगा? 4 का। उसके बाद 2 में किसका गुणा करेंगे तो 4, यहाँ पर 2 दूनी 4। अब 3 करेंगे तो 3 के बाद आगे 4 आता है। अब 4 करेंगे तो ये रिपीट हो गया, 4 एकम 4। तो 2 संख्या मिली। अब देखो, अब लाना हम लोगों को कितना है? 3। 3 में कितना है? 3 है। अब यहाँ पर क्या है? माइनस है। अब देखो 4 में 1 घटाएंगे कितना आएगा?
और 2 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो मतलब यहाँ पर 3 किस में आ रहा है, ये वाले में, ये वाले में, ऊपर वाले में, ये वाला में आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर ये वाला लाना है। हम लोग कितना है 3 लाना है ना, पहले संख्या 3 को देख रहे हैं, -3 आएगा। तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और 2 में 2 घटाते हैं कितना हो रहा है 0, ये तो होगा नहीं, यही वाला आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये क्या है माइनस है और ये वाला क्या है माइनस है। अब ये क्यों से संख्या को लेंगे, दोनों में से किसमें माइनस करें कि -3 आए। तो चिन्ह किसका होता है, बड़ी संख्या का ही चिन्ह होता है। तो बड़ी संख्या का उसमें 1 और 4 में कौन सा बड़ा हो गया 4। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग 4 को माइनस लेंगे। तो अब -4 में 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा -3। और यहीं पर +3 रहता तो इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, +3 रहता तो इसको लेते। अब यहाँ पर ये माइनस है तो इसको हम लोग किसको लिए 4 को माइनस, समझ में आया। इसको माइनस क्यों लिए क्योंकि ये क्या है -3 है, माइनस में लाना है। तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है वही क्या आता है आंसर उसका आता है, ठीक। तो यहाँ पर -4 और ये 1 तो क्या है यहाँ पर -3 और ये 4 एकम तो 4 हो गया और चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, समझ में आया। यहाँ पर चिन्ह, इस चिन्ह को ही ध्यान देना है यहाँ पर ना रखने के लिए, इसको चिन्ह तो ये किसने आ गया ये -4, ऐसा समझ में। ये घटाना तो था हम लोगों को तब 3 आता। अब रही बात चिन्ह की तो यहाँ पर इसको ध्यान देना कि इसके किसमें आप लोग प्लस रख रहे किसमें माइनस। तो लाना क्या आप लोगों को -3 लाना है। तो -3 लाना है तो किस संख्या को, बड़ी संख्या का ही चिन्ह होता है तो बड़ी संख्या पर क्या लगा दिए माइनस लगा दिए, समझ। लास्ट ये B1 इंटू B2 है, B1 और B2 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और प्लस माइनस इंटू करने से, ठीक है। आगे समझ में आया इतना। अब इसके से B1 का मान कितना है आप लोगों का, B1 का मान कितना है 1, B1 का मान क्या हो गया 1 और B2 का मान क्या आया -4, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या है x² -3x -4, क्वेश्चन क्या है x² -3x और -4। अब इसमें मान को रख दो, x² इसको हम लोग तोड़े हैं ना, किसमें किसमें 1 और -4 भी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 किसमें है प्लस में है, तो यहाँ पर अब 3 को हम लोग तोड़े 1 और -4 में, लेकिन इसके साथ क्या है x है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग +1x, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे वहाँ पर x, समझ में आया। यहाँ पर इसको B1 के मान को रख दिए, तो B1 का मान क्या है 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे x। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये B2 का मान क्या है 4 -4, तो क्या लिखेंगे इसको -4x और ये क्या हो गया -4। मध्य पद को तोड़ दिए तो 2 पद मिला, एक क्या मिला हम लोग को 1 और एक क्या मिला -4, तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर x और ये क्या हो गया -4x, क्योंकि इसके साथ में क्या है x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में क्या चीज सेम है x बाहर की है, इसमें क्या बचेगा x² है मतलब x इंटू में x, एक x बाहर हुआ तो एक x बचा और प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब इसमें क्या बाहर होगा 4 -4, अब इसमें क्या बचेगा x और माइनस बाहर करेंगे तो प्लस, माइनस बाहर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस को बाहर निकाल दिए ना, या गुणा करके देख लो प्लस माइनस फिर से वही आ रहा है, ठीक है। तो माइनस बाहर होता है तो क्या बचता है प्लस और 4 बाहर हो गया तो क्या बचेगा 1। तो ये सही बन रहा है तो ये दोनों का सेम सेम आएगा, आपको सही बन रहा है तो दोनों का क्या आएगा सेम सेम, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों, अब इन दोनों में क्या चीज सेम है x प्लस 1, अब इसमें x प्लस 1 को बाहर निकाल के क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा -4, ये आंसर, ठीक। देखो रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर x² -3x -4 है। अब इसके मध्य पद को क्या करना है तोड़ना है, तो मध्य पद में इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² + 3x + 6, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मध्य पद में क्या है b है, अब उसको तोड़ेंगे, क्या क्या में तोड़े
उसको तोड़ेंगे। ठीक, क्या क्या में तोड़ेंगे? B1 और B2 में। अब B1 और B2 में तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि इन दोनों को जोड़ने से, B1 और B2 को जोड़ने से क्या आया? B आया। ठीक, और गुणा करने से किसके बराबर में आया? A और C के बराबर। ठीक, A और C के इंटू A की जगह पर क्या है? 1 और C की जगह पर क्या है? -4। इंटू करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पर? -4 आ रहा है। 4 एकम 4 और प्लस माइनस माइनस। अब ये वाला बना B1 और ये बनेगा B2 और B1 इंटू में B2। शुरुआत किससे करेंगे? 1 से। अब 1 में क्या गुणा करेंगे? 4 है, उसी संख्या से करेंगे ना, 4 एकम 4। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 में किसका गुणा करेंगे तो 4 आएगा? 2 दूनी 4। 3 में आता नहीं और 4 करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। अब देखो हम लोग को लाना कितना है? 3। तो 4 में 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा और 2 में 2 घटाएंगे क्या आएगा? 0। तो कौन वाला सेलेक्ट हुआ? 4 वाला। तो 4 में घटाएंगे कितना आएगा? 3 आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसको लाना किसमें है? माइनस में। अब इसमें माइनस है, किसमें माइनस? तो जो बड़ी संख्या रहती है उसी का चिन्ह होता है। यहाँ पर इसमें क्या ले लिए? माइनस कर दिए। तो क्या हो गया? -4। ठीक, -4 हो गया। माइनस यहाँ पर इंटू हुआ, 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये इसके रखेंगे x² - 3x -4। b का मान क्या आ गया? 1 और b2 का मान क्या आ गया? -4। अब यहाँ x² तो यहाँ पर क्या रखेंगे? ये हो जाएगा x। तो x1 को 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यहाँ पर x है तो क्या लिख देंगे? x। और b2 का क्या है? -4 और ये x और ये -4। अब इनका एक जोड़ा और इनका एक जोड़ा, अब उनमें से कॉमन निकालना। इन दोनों में क्या चीज से है? x। x इंटू x। इसमें से x बाहर हुआ तो क्या बचा? x और इसमें से x बाहर होगा तो क्या बचेगा? 1। अब यहाँ पर इसमें क्या निकाल देंगे? 4 को। तो यहाँ 4 बाहर होगा तो क्या बचेगा? इसमें x और माइनस बाहर होगा तो प्लस, और क्या बचा? 4 बाहर करेंगे 4 को तो 1। अब इन दोनों में क्या चीज से है? x + 1 और x +